ये एनिमे एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं होती, ना ही वो स्कूल में अच्छा होता है और ना ही उसके पास कल्टीवेशन टेक्निक्स होती हैं। लेकिन अचानक उसे एक ट्रेजर की मदद से वो सभी पावर्स मिल जाती हैं। इसके साथ ही ये एनिमे कल्टीवेशन, एडवेंचर, मैजिक और फैंटेसी से भरा हुआ है, इसलिए ये एनिमे आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक नैरेटिंग वॉइस बताती है कि लगभग 60 साल पहले अर्थ पर रहने वाले लोग स्पेस में किसी दूसरे प्लेनेट पर आ गए थे, लेकिन इस प्लेनेट पर पहले से ही इमॉर्टल कल्टीवेटर और बीस्ट रहा करते थे, जो कि अर्थ से आए हुए लोगों को अपना दुश्मन बनाकर उन्हें मारने लगे। और इस प्लेनेट पर अर्थ से आए हुए लोगों को अर्थलिंक कहा गया है। सीन शिफ्ट होकर अर्थलिंक के बेस पर आता है। यहाँ हमें अपने एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट एरन सोते हुए नजर आता है। तभी उसके फोन में एक न्यूज आती है, जिसे पढ़कर एरन हैरान रह जाता है और घबराने लगता है, क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो चुका था और उसने अभी तक अपने अंदर की होली स्पिरिट की पावर को भी नहीं जगाया था। और वो कहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी उसके रूम में एक लड़की आ जाती है, जिसे देखकर एरन उससे कहता है कि आंट, आपको बॉयज डॉर्मेट्री में नहीं आना चाहिए। ये लड़की एरन की आंट है, जो कि एज में लगभग उसी के बराबर है। आंट एरन को बताती है कि आज मेरी एल्केमी की क्लासेस हैं और तुम्हें भी उस क्लास में आना होगा। एरन कहता है कि वैसे भी मैं स्कूल से बाहर निकाल दिया जाऊंगा, तो फिर मैं क्लास में आकर क्या करूंगा, मैं किसी काम का नहीं हूँ। आंट उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर तुमने कभी भी अपनी होली स्पिरिट की पावर को नहीं जगाया तब भी मैं तुम्हें स्कूल से बाहर नहीं जाने दूंगी। ये सुनकर तो एरन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं जानता था, मेरी आंट मुझसे बहुत प्यार करती है। और फिर वो आंट को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी आंट उसे रोक देती है और उससे कहती है कि हमारे स्कूल में वैसे भी गार्बेज कलेक्टर की कमी है और तुम उस काम के लिए सबसे अच्छे होगे। ये सुनकर एरन कहता है कि आप तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, और जब मेरी ही आंट ऐसा कर रही है तो फिर मैं इस दुनिया में जीकर क्या करूंगा। आंट उससे कहती है कि अपना नाटक बंद करो और मेरी क्लास में टाइम पर पहुंच जाना। फिर वो वहां से चली जाती हैं। कुछ देर बाद एरन और बाकी स्टूडेंट क्लास में पहुंच जाते हैं, जहां पर आंट को देखते हुए एरन का दोस्त उससे कहता है कि दिन ब दिन इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है, ये कितनी औसम है यार। एरन उससे कहता है कि कभी कुछ और भी सोच लिया कर। आंट हमेशा बॉयज डॉर्मेट्री में आ जाती हैं और वहां पर सबकी मम्मी बनने की कोशिश करती हैं। तभी आंट एरन को खड़ा करती है और उसे क्लास में सबसे पहले पिल को रिफाइन करने के लिए कहती है। एरन तैयार हो जाता है, पर वो मन में सोच रहा था कि इससे पहले उसने एक भी मेडिसिन को अच्छे से नहीं बनाया है और वो हर बार फेल हो चुका है, पर इस बार मैं एक बहुत अच्छी मेडिसिन बनाकर रहूंगा। फिर वो फुल फोकस के साथ पिल को रिफाइन करने लगता है, पर तभी अचानक डेंजर अलार्म बजने लगता है और बताया जाता है कि कल्टीवेटर्स कैंपस में घुस आए हैं और सभी स्टूडेंट को सेफ्टी के लिए एयर रेड शेल्टर में जाना होगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट डर कर क्लास से बाहर भागने लगते हैं और वो लोग एक खुले मैदान में आ जाते हैं। तभी कैंपस के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनने लगता है और हमें बताया जाता है कि इस प्लेनेट के स्पेशल एनवायरनमेंट के कारण अर्थलिंक्स को होली सोल को अवेकन करने की पावर मिल गई थी। लेकिन जब इमॉर्टल कल्टीवेटर्स को ये पता चला कि होली स्पिरिट से वो अपना कल्टीवेशन बढ़ा सकते हैं, तो उन्होंने अर्थलिंक को मारना शुरू कर दिया और इसी कारण बहुत सारे अर्थलिंक मारे गए। तभी बैरियर के ऊपर एक कल्टीवेटर आ जाता है और वह अपने एनर्जी बॉल की मदद से उस बैरियर पर अटैक करता है और उसे तोड़ देता है। बैरियर टूटने से सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये कल्टीवेटर उनकी होली स्पिरिट को लेने आया है। पर तभी एक स्टूडेंट कहता है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेरी किलिंग सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, जो कल्टीवेटर को मार देगा। तभी वो कल्टीवेटर, जिसका नाम बेंजियान है, उन सभी से कहता है कि तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, इस बार मैं तुम्हारी होली स्पिरिट नहीं बल्कि अर्थ एंड हेवन ट्रेजर को लेने आया हूँ और तुम सभी के लिए अच्छा होगा कि तुम वो ट्रेजर मुझे दे दो, वरना मैं तुम सभी को मार दूंगा। पर किसी भी स्टूडेंट को अर्थ एंड हेवन ट्रेजर के बारे में नहीं पता होता। तभी एरन का दोस्त कहता है कि ये किस तरीके का ट्रेजर है, हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तभी आंट कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, एस क्लास इमॉर्टल कैनन फुल चार्ज होने वाला है और जब तक मैं इसे रोक कर रखती हूँ और तुम स्टूडेंट शेल्टर के अंदर चले जाओ। और फिर वो अपनी गन की मदद से बेंजियान पर निशाना लगाने लगती है, पर बेंजियान अपनी एनर्जी बॉल से उन सब पर अटैक कर देता है और वो सोचने लगता है कि अर्थलिंक की एकेडमी में बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं इन सबको मार दूं और इनकी होली स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लूं तो मेरा कल्टीवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और मैं चैंग सेंग सेक्ट का फर्स्ट इमॉर्टल बन जाऊंगा। फिर वो बहुत सारी एनर्जी बॉल से उन सभी पर अटैक करने लगता है और कहता है कि तुम बेवकूफों को लगता है कि तुम हम कल्टीवेटर्स को अपने इन खिलौनों से मार पाओगे, सीधी तरह वो ट्रेजर हमारे हवाले कर दो। और फिर वो अटैक करने के लिए तैयार
तैयार हो जाता है, पर तभी आंट उस पर गन चला देती है। आंट उससे कहती है कि तुम्हारा इरादा हमें मारने का है और हमारी सोल लेने का है, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। तभी बेंजियान आंट पर अटैक कर देता है, लेकिन आंट उसके अटैक से बचते हुए अपने गन से उसे मारने की कोशिश करती है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। आंट के सभी अटैक बेंजियान रोक लेता है, पर तभी आंट अपनी होली सोल का इस्तेमाल करते हुए उस पर एक और शॉट चलाती है, जो कि इतना तेज था कि बेंजियान भी घबरा जाता है। तभी आंट इमॉर्टल कैनन से बेंजियान पर अटैक करा देती है। इससे बेंजियान नहीं बच पाता और उस अटैक से बुरी तरह घायल होकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर एरन और उसका दोस्त बहुत खुश होते हैं, पर तभी आंट बताती है कि यहाँ पर एक और कल्टीवेटर मौजूद है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतने सारे कल्टीवेटर यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। क्या वो जिस ट्रेजर की बात कर रहे हैं वो सच में इस एकेडमी के अंदर मौजूद है? तभी आंट के सामने से धुआं हटता है और वहाँ पर हमें एक लड़की नजर आती है, जिसे देखकर आंट उस पर गन चला देती है, पर वो लड़की उस गन शॉट को बड़ी ही आसानी से रोक लेती है और ऐसी पावर देखकर आंट और वो सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तभी वो लड़की अपनी मल्टीपल शॉट टेक्निक की मदद से आंट पर अटैक कर देती है और आंट बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बच पाती हैं, पर वो शॉट अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती और उनसे बचते हुए आंट को बहुत सी चोट भी आ जाती हैं। घबराए हुए एरन और उसका दोस्त आंट को बचाने के लिए आगे जाते हैं, पर शॉट के लगातार हमलों से वो आंट के पास नहीं पहुंच पाते। आंट भी बड़ी मुश्किल से उन शॉट से बच पा रही थी, पर तभी एक शॉट उनके पीछे आ जाती है। आंट उससे गन की मदद से बच जाती है, लेकिन इस कारण वो घायल हो चुकी थी। एरन भी घबराया हुआ कल्टीवेटर को देखता है, जो अब आंट को मारने के लिए तैयार थी, और वो सोचता है कि ये कल्टीवेटर किसी ट्रेजर का बहाना लेकर हम अर्थलिंक को मारना चाहते हैं, और वो खुद को कोसता है क्योंकि वो ताकतवर नहीं है। तभी वो लड़की आंट पर एक बड़ी शॉट से अटैक करने वाली थी, जो देखकर एरन गुस्से में चिल्लाता है कि तुम मेरी आंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एरन आंट की तरफ बढ़ता है, लेकिन आंट एरन को दूर जाने के लिए कहती है। तभी वो लड़की अटैक कर देती है। आंट को वो शॉट लगने ही वाली थी कि तभी बीच में एरन आ जाता है और वो शॉट एरन के सीने के आर पार हो जाती है, और वो उस लड़की से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी आंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर अब एरन मरने की हालत में था और वो अपने मन में कहता है कि आंट, अब मैं खुद को नाकारा नहीं समझ रहा। आपकी जान बचाने के लिए मैं सामने आ गया और अब मैं एक हीरो की तरह जाना जाऊंगा, जिसने अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। तो क्या हुआ, मैं नाकारा था और मैंने स्कूल में कुछ नहीं किया, लेकिन आज मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं हीरो की मौत मर रहा हूँ। अब बस मुझे एक ही बात का दुख है कि मैंने अपनी सिस्टर को अभी तक नहीं ढूंढ पाया। एरन को मरता हुआ देख आंट रोने लगती है और एरन भी रोते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। तभी एरन की सोल उसके अंदर मौजूद अर्थ एंड हेवन ट्रेजर में आ जाती है, जहाँ एक लड़की कहती है कि अर्थ एंड हेवन के ट्रेजर के सक्सेसर की बॉडी को डैमेज हुआ है। वहाँ मौजूद सिस्टम एरन की बॉडी को ठीक करने लगता है। तभी एरन की आंखें खुलती है और वो पूछता है कि मैं कहाँ हूँ। वहाँ मौजूद लड़की बताती है कि तुम अर्थ एंड हेवन ट्रेजर के अंदर हो। एरन उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो लड़की बताती है कि मैं इस ट्रेजर की गार्डियन स्पिरिट हूँ और तुम इस ट्रेजर के सक्सेसर हो। एरन हैरानी से पूछता है कि सच में मैं इस ट्रेजर का मालिक हूँ। गार्डियन स्पिरिट कहती है कि ये सच है और ये ट्रेजर एक सिस्टम स्पिरिट है। एरन उससे पूछता है कि क्या ये सिस्टम स्पिरिट पावरफुल है। गार्डियन उसके पास आती है और उसे बताती है कि इस स्पिरिट की पावर एक डिवाइन पावर है, जिसमें बहुत सी स्किल्स हैं और तुम्हारे कल्टीवेशन के हिसाब से अभी तुम इसकी फर्स्ट या 9th साइड को ओपन कर सकते हो। फिर हम उस अर्थ एंड हेवन ट्रेजर को देखते हैं, जो कि एक प्रिज्म की शेप में है। गार्डियन स्पिरिट एरन को बताती है कि अगर तुम इसे इनहेरिट करोगे तो तुम बाहर की सिचुएशन को बदल सकते हो। एरन कहता है कि बाहरी दुनिया में मैं बहुत कमजोर हूँ और लगभग अब मैं मर चुका हूँ, इसीलिए मैं इस पावर को जरूर इनहेरिट करूंगा। गार्डियन स्पिरिट उस ट्रेजर प्रिज्म को अपने पास लाती है और तभी उसकी एक साइड ओपन हो जाती है और वो कहती है कि मास्टर, आपको द 9th स्किल सैंड स्कल्पचर स्किल मिली है। एरन कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, ये सिस्टम सीरियस नहीं है, ये मुझे फालतू की स्किल्स दे रहा है, मुझे कोई और स्किल चाहिए। पर गार्डियन स्पिरिट उसकी बात नहीं सुनती और वो एरन से कहती है कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओगे तो तुम्हें दूसरी स्किल मिल जाएगी, और फिर वो एरन की सोल को उसके बॉडी के अंदर भेज देती है। बाहर हम एरन के दोस्त को देखते हैं, जो कि एरन को पकड़कर रो रहा था और वो कहता है कि आंट ने तुम जैसे बेकार आदमी को इतने दिन तक एकेडमी में रोक कर रखा और तुम ऐसे नहीं मर सकते, वरना उनकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इसके साथ ही वो एरन को कुछ पिल्स भी खिला रहा था। तभी एरन की आंख खुलती है और वो सबसे पहले उन पिल्स को बाहर निकालता है और उससे कहता है कि मरते हुए भी तुम्हें मेरी बेइज्जती ही करनी थी। लेकिन एरन को ठीक देखकर उसका दोस्त बहुत खुश होता है। तभी एरन देखता है कि उसकी आंट अभी भी उस लड़की से फाइट कर रही है और फिर वो अपने हाथ में बने हुए ट्रेजर प्रिज्म को देखता है और वो समझ जाता है कि ये लोग जिस ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास ही है। तभी आंट पर अटैक करते हुए वो लड़की उसकी गन को दूर गिरा देती है और स्वॉर्ड से एक बार फिर आंट पर अटैक कर देती है। पर इस बार एरन हीरो की तरह स्वॉर्ड और आंट दोनों को ही पकड़ लेता है और आंट से पूछता है कि आपको नहीं लगता कि मैं ज्यादा हैंडसम हो गया हूँ।
हूँ। आंट भी अचानक से एरन की बढ़ी हुई पावर को देखकर हैरान रह जाती है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं, वो कल्टीवेटर भी हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि जो लड़का अभी कुछ देर पहले मेरी शॉट से मारा जाने वाला था वो अचानक से मेरी शॉट को कैसे रोक सकता है। और फिर वो एरन पर शॉट से अटैक कर देती है और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। तो अगर आप लोगों को ये एनिमे पसंद आ रहा हो तो इंतजार ना करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जल्द से जल्द इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूं।